हेलो फ्रेंड्स। हमारा जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने दो रिक्वेस्ट का यूज़ किया। दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ गेट एंड अनदर वन इज़ पोस्ट। तो उसके अंदर हमने एसिंक्रोनस टास्क का यूज़ करके कैसे रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं वो देखा था। ठीक है, एक गेट के लिए असिंक टास्क हमने बनाया था और एक पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए असिंक टास्क हमने बनाया था। ठीक है, और इस तरीके से हमने कॉल करवाया था। बट अगर आपने देखा होगा कि दोनों जो असिंक टास्क है, जैसे सपोज करो कि ये फर्स्ट हमारी असिंक टास्क है गेट रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर हमें ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा और नीचे ये कॉल करना पड़ा। तो ये सेम कोड जो पोस्ट की जो असिंक टास्क है उसके अंदर भी डूइंग बैकग्राउंड में हमें क्या करना पड़ा, देखो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट और ये कॉल। तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से कोड रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक कॉमन क्लास बनाएंगे, एक अलग कॉमन क्लास बनाएंगे यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है उसके अंदर। ठीक है, ताकि ये जो रिपीटेड कोड है उसको हम रिमूव कर सके। ठीक है, तो वो कैसे करना है वो अभी ये डेमो में, ये वीडियो में हम देखेंगे। दूसरी चीज़ कि जो प्रोग्रेस डायलॉग हमने लिया था वो सिंपल प्रोग्रेस डायलॉग था। तो ये वीडियो में मैं गूगल प्रोग्रेस डायलॉग को कैसे यूज़ करते हैं वो भी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ पे एक हमारा जो जावा पैकेज है उसके अंदर हमारा जो पैकेज है यहाँ पे हम एक नेटवर्क रिलेटेड टास्क के लिए अलग पैकेज यहाँ पे हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना देता हूँ न्यू पैकेज यूटिल्स। ठीक है, यूटिल्स का यूटिलिटी के लिए मैंने पैकेज बना दिया। अब ये पैकेज के अंदर एक कॉमन क्लास बनाना है हमें जो नेटवर्क रिलेटेड टास्क है उसके लिए। तो एक क्लास में यहाँ पे बना देता हूँ जिसका नाम सिंपल में दे देता हूँ HTTP यूटिलिटी। ओके, HTTP यूटिल्स। ठीक है, तो ये जो हमारा क्लास बना, अब ये क्लास के अंदर हमें गेट रिक्वेस्ट की और पोस्ट रिक्वेस्ट की दोनों की मेथड्स बनानी है। ठीक है, और जो ओके HTTP क्लाइंट का ऑब्जेक्ट हमने मेन एक्टिविटी में लिया हुआ है वो अब यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, ओके, तो देखो कैसे करना है हमें। ये जो हमारी मेन एक्टिविटी है वहाँ से सबसे पहले ये जो ओके HTTP क्लाइंट का जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें कहाँ पे लेना है, मैं Ctrl+X ही कर देता हूँ और ये जो हमारा क्लास है वहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद इसको यहीं पे इनिशियलाइज करना है, इज इक्वल टू न्यू ओके HTTP क्लाइंट। ठीक है, तो अब देखो इसको यहाँ पे इनिशियलाइज किया तो मेन एक्टिविटी में से हमें इसका जो इनिशियलाइजेशन है वो निकालना पड़ेगा जो हमने ऑन क्रिएट मेथड में किया हुआ है। तो इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। ओके, इतना समझ में आया। अब हमारा जो HTTP यूटिल्स का क्लास है उसके अंदर हमें दो मेथड्स बनानी पड़ेगी। पहली मेथड गेट रिक्वेस्ट के लिए और दूसरी मेथड पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए। तो पहले गेट की बनाते हैं, तो वो स्टैटिक मेथड होनी चाहिए क्योंकि उसका एक्सेस हमें करना है मेन एक्टिविटी में। तो पब्लिक स्टैटिक, और ये मेथड क्या रिटर्न करेगी, जो रिस्पॉन्स आएगा वो। तो उसकी रिटर्न टाइप हम ले लेते हैं स्ट्रिंग और नाम दे देते हैं गेट रन। ओके, गेट रिक्वेस्ट के लिए गेट रन। और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में हमें क्या चाहिए होगा, URL चाहिए होगा, तो वो हम मेन एक्टिविटी में से पास करेंगे। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में हम ले लेते हैं स्ट्रिंग URL जो हमें मिलेगा जब ये मेथड कॉल होगी तब। और यहाँ पे हम थ्रोज करवा देते हैं IO एक्सेप्शन। ठीक, थ्रोज IO एक्सेप्शन। ओके, तो नेटवर्क रिलेटेड जो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन अगर जनरेट होगा तो वो यहाँ से हैंडल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें रिटर्न क्या करना है, स्ट्रिंग, बट वो स्ट्रिंग क्या है, रिस्पॉन्स, जो भी रिक्वेस्ट का हम रिस्पॉन्स करें वो। तो सबसे पहले यहाँ पे रिक्वेस्ट बनाना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट इज इक्वल टू न्यू, जैसे हमने पहले बनाया था सेम उसी तरीके से, न्यू रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर
ओके। और गेट रिक्वेस्ट के पास क्या होता है, URL। तो यहाँ पे URL, और URL में जो भी ये URL आएगा वो हम पास कर देते हैं, ठीक है, URL डॉट फाइनली बिल्ड। तो ये गेट रिक्वेस्ट इनिशियलाइज हो गई। ओके, अब ये रिक्वेस्ट पे हमें कॉल करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू हमारा जो क्लाइंट है वो OKHTTP क्लाइंट, दैट इज M क्लाइंट, और M क्लाइंट को हमें यहाँ पे पब्लिक लेना पड़ेगा, और स्टैटिक। ओके, क्योंकि जावा का रूल है कि स्टैटिक मेथड कैन नॉट एक्सेस नॉन स्टैटिक मेंबर। सो ओके, M क्लाइंट को हमने पब्लिक स्टैटिक बना दिया, तो यहाँ पे एक्सेस होगा अब इसका M क्लाइंट डॉट न्यू कॉल, ठीक है। उसमें एज अ पैरामीटर रिक्वेस्ट डाल देते हैं, जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे, डॉट एग्जीक्यूट। ओके, तो ये हो गया हमारा रिस्पॉन्स रेडी। जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न करना है, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। तो रिटर्न क्या करना है, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट, उसकी जो बॉडी है वो डॉट स्ट्रिंग। ओके, तो ये हो गया रिटर्न। अब जो हमारी जो डू इन बैकग्राउंड मेथड है उसमें हम ये गेट रन मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। वो कैसे करते बाद में देखते हैं, लेकिन सेम इसी तरीके से अब हम दूसरी मेथड पोस्ट के लिए बना देते हैं, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक पोस्ट रन, ओके, सिंपल, और उसकी भी रिटर्न टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। ओके, तो ये पोस्ट रन हमने बना दिया। अब देखो इसके अंदर दो चीज जाएगी, एक तो रिक्वेस्ट बॉडी हमें चाहिए, ओके, जो हम फॉर्म बॉडी बनाए थे लास्ट टाइम वही, और दूसरा URL भी यहाँ पे चाहिए। तो ये चीज़ हमने ले ली, और सेम थ्रोज IO एक्सेप्शन। ओके ओके, दिस इज क्लियर। नाउ सेम जैसे ये रिक्वेस्ट बने वैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में कॉपी कर लेता हूँ, यानी ये पूरी जो चीज़ है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। सिर्फ हमें क्या एक्स्ट्रा चाहिए होगा, रिक्वेस्ट बॉडी जो फॉर्म बॉडी है वो हमें ऐड करना है, कहाँ पे, ये जो रिक्वेस्ट है उसमें। तो URL के बाद डॉट पोस्ट, और पोस्ट में जो भी फॉर्म बॉडी हम जावा में बनाएंगे वो यहाँ पे पास होगी, ठीक है। तो फॉर्म बॉडी ये मैंने डाल दी यहाँ पे, और ये हो गया हमारा पोस्ट रन का मेथड। तो दोनों मेथड हमने ये कॉमन जो HTTP utils क्लास है उसके अंदर ऐड कर दी, ठीक है। तो ये एक नेटवर्क का गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट का एक कॉमन क्लास बनाया, और उसके अंदर दोनों मेथड गेट रिक्वेस्ट के लिए और पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए हमने यहाँ पे उसकी दोनों मेथड्स बना दी ताकि कोड रिपीटेशन ना हो। अब यहाँ पे जो मेन एक्टिविटी है इसके अंदर जो हमने ये डू इन बैकग्राउंड में किया है वो सब हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, और एक क्लाइंट लेने की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे ये जो डू इन बैकग्राउंड में हमने ये चीज़ की हुई है रिक्वेस्ट की, वो सब हम ये रिमूव कर देंगे, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको हमने कहाँ पे लिया है, हमारे HTTP utils के क्लास में। तो रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। तो कंट्रोल ये रिटर्न नल है वो रहेगा। अब देखो जो कॉमन क्लास में जो मेथड है वो क्या रिटर्न कर रही है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रही है, मतलब स्ट्रिंग जो रिस्पॉन्स जो सेशन का आएगा वो रिटर्न कर लिए। तो उसको पहले यहाँ पे हम ग्लोबल ले लेते हैं। अब ये रिस्पॉन्स की भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। इसकी जगह पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल में यहाँ पे ले लेता हूँ str रिस्पॉन्स। ओके, स्ट्रिंग रिस्पॉन्स जो भी मिलेगा वो बाय डिफॉल्ट इसको एम्प्टी रखते हैं, ठीक है। अब डू इन बैकग्राउंड के अंदर हमें क्या करना है, ये जो ऊपर रिस्पॉन्स वेरिएबल हमने लिया स्ट्रिंग,
इज इक्वल टू HTTP utils क्लास, ठीक है, डॉट, देखो जो स्टैटिक मेथड है वो कैसे एक्सेस होती है, क्लास के नाम से, तो HTTP utils डॉट गेट रन, ओके, गेट रन में यहाँ पे हमें एक URL पास करना है, तो जो भी चीज़ होगी वो हमारे कॉमन क्लास में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक URL पास कर देता हूँ, कौन सी URL हमने ऊपर डिक्लेयर की हुई है, ठीक है, गेट URL, तो ये गेट URL यहाँ पे पास कर दी, जिसका रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पे str रिस्पॉन्स में, ओके। और यहाँ पे ट्राई कैच हमें ऐड करना होगा, तो ट्राई कैच ऐड कर देते हैं, सराउंड विथ ट्राई कैच, सिंपल। अब देखो ये जो रिस्पॉन्स आया उसको हमें टेक्स्ट व्यू पे डिस्प्ले करना है, तो ये जो प्रीवियस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट था उसको हटा दिया और यहाँ पे MSTR रिस्पॉन्स, तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो कहाँ पे ऐड होगा, टेक्स्ट व्यू के ऊपर, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन किया ताकि सभी जितने भी एक्सेप्शन आए वो हैंडल हो जाए। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडल करना हो तो कर सकते हो, जैसे नेटवर्क ऑन मेन थ्रेड या तो IO एक्सेप्शन पर्टिकुलर हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। मैंने एक कॉमन ले लिया एक्सेप्शन, ओके। तो ऐसे हम सेम तरीके से पोस्ट का भी कर सकते हैं, ठीक है। ये किसका किया हमने, गेट रिक्वेस्ट के लिए। तो सेम अब जो बटन की क्लिक पे हम पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसका कॉल कर रहे थे, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जितनी भी चीज़ हमने की है वो यहाँ पे रखनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट बॉडी रखनी पड़ेगी, लेकिन जो रिक्वेस्ट एग्जीक्यूशन है, ये जो रिक्वेस्ट एग्जीक्यूशन है वो पूरा यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं और क्या करवाएंगे, HTTP utils जो कॉमन क्लास है हमारा, HTTP utils डॉट कौन सी मेथड हमें कॉल करनी है, पोस्ट रन, उसके अंदर सबसे पहले क्या डालना है, फॉर्म बॉडी और दूसरा पोस्ट URL। तो पोस्ट URL का डिक्लेरेशन हमने ऊपर किया हुआ है, वही हमें यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब ये जो पोस्ट रन मेथड है वो रिटर्न क्या करती है, स्ट्रिंग वैल्यू। तो हमारा जो रिस्पॉन्स ऊपर हमने एक वेरिएबल लिया वो है इज इक्वल टू, ओके, और इसको ट्राई कैच में रख देंगे, सराउंड विथ ट्राई कैच, ओके। तो सिंपल यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आया वो हमें ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट में टेक्स्ट व्यू पे डिस्प्ले करना है, तो वो हम डिस्प्ले कर देंगे str रिस्पॉन्स, ओके। तो दोनों जो हमारी गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट थी उसके लिए हमने HTTP utils क्लास बनाया, उसके अंदर गेट रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए और पोस्ट रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए दो मेथड्स बनाई यहाँ पे, और ये दोनों मेथड्स का यूज़ यहाँ पे डू इन बैकग्राउंड के अंदर असिंक टास्क की जो डू इन बैकग्राउंड मेथड है वहाँ पे हमने किया, ये पोस्ट रन के लिए और ये सिंपल पोस्ट गेट रन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉमन क्लास यहाँ पे बना सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो रन करके देखते हैं आउटपुट आता है कि नहीं प्रॉपर, ओके। एक बार फिर से रन कर लेते हैं यहाँ पे, ओके, इंस्टॉल सक्सेसफुली फिनिश्ड, ओके। तो ये जो आया वो हमारा गेट का रिक्वेस्ट आया, जैसे लास्ट वीडियो में देखा था वैसे, लेकिन अभी हमने कॉमन क्लास से किया, पोस्ट डेटा पे क्लिक करते हैं तो भी रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल सेम चीज़ है, लेकिन हमने क्या किया, ये जो HTTP utils क्लास है उसमें तो कॉमन मेथड बना के किया, ओके। तो कॉमन क्लास कैसे बनाना है वो आपको पता चला। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि ये जो लोडर है वो सिंपल प्रोग्रेस डायलॉग है, उसकी जगह पे हमें क्या यूज़ करना है, गूगल प्रोग्रेस बार। तो उसके लिए गूगल प्रोग्रेस बार को कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले देखो उसकी एक डिपेंडेंसी हमें ऐड करनी पड़ेगी हमारी जो build.gradle फाइल है उसके अंदर, ओके। ये जो build.gradle फाइल है उसके अंदर हम डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, जैसे ये ओके HTTP की डिपेंडेंसी है, वैसे सेम यहाँ पे उसके नीचे हमें क्या ऐड करना है, गूगल प्रोग्रेस बार डिपेंडेंसी, ओके, ओके। तो वो आप नेट पे सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा, ये वाली डिपेंडेंसी हमें यूज़ करनी है, लाइब्रेरी, उसका वर्जन है 1.2.0, ओके। तो ये करने के बाद सिंक कर देते हैं हम, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हमारा जो लेआउट फोल्डर होता है उसके अंदर एक लेआउट फाइल हम बनाएंगे जिसके अंदर ये गूगल प्रोग्रेस बार का डायलॉग का टैग होगा, ठीक है, और उसको हमें डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल ले लेता हूँ, डायलॉग गूगल प्रोग्रेस, ओके, डायलॉग गूगल प्रोग्रेस दे देते हैं नाम, और कंस्ट्रेंट लेआउट की जगह पे ले लेते हैं रिलेटिव लेआउट, ओके। तो ये ओके कर दिया मैंने। तो ये जो हमारा लेआउट है डायलॉग डिस्प्ले करने के लिए वो आ गया। अब मैं यहाँ पे गूगल प्रोग्रेस बार, ओके, ले लिया। उसकी हाइट एंड विड्थ हम दे सकते हैं, तो हाइट एंड विड्थ दे देते हैं 50 dp and width is also we will give 50 dp, ओके। ठीक है, अब इसको सेंटर में हमें डिस्प्ले करना है, तो सेंटर इन पेरेंट ट्रू, ओके। और लास्ट में हम क्या ऐड करेंगे, लास्ट में टाइप ऐड करना है हमें, गूगल प्रोग्रेस बार का टाइप। तो आपको यहाँ पे लिखना है GPB और फिर टाइप, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे आप गूगल प्रोग्रेस बार का टाइप दे सकते हो, मतलब आपको कौन सा प्रोग्रेस बार डिस्प्ले करना है वो। और टाइप में आपको मल्टीपल वैल्यूज़ मिलेंगी, जैसे GPB टाइप में अगर आपको देखो यहाँ पे GPB को जब इंपोर्ट करो तो हमें रिसोर्स ऑटो सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो ही हमें प्रॉपर टाइप मिलेगा। तो रिसोर्स ऑटो को सिलेक्ट करते हैं तो वो यहाँ पे ऊपर आ गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे टाइप में कंट्रोल स्पेस करके देखूंगा तो मुझे मिलेंगे अलग अलग गूगल प्रोग्रेस बार के जो टाइप्स होते हैं वो। फर्स्ट है क्रोम फ्लोटिंग सर्कल्स, सेकेंड है फोल्डिंग सर्कल्स, देन गूगल म्यूजिक डाइज एंड नेक्स्ट रोटेशन क्रॉस, जो पाइप से जो रोटेशन क्रॉस होता है। तो अभी हम ले लेते हैं ये जो क्रोम फोल्डिंग सर्कल्स है वो, ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके। सो दिस इज डन, लेआउट की जो चीज़ है वो हमने कर ली है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारी जो मेन एक्टिविटी की जो फाइल है ये जावा फाइल, वहाँ पे ये प्रोग्रेस बार को डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले ये जो प्रोग्रेस डायलॉग है वो उसको रिमूव कर देते हैं हम, ठीक है, और एक कॉमन क्लास बनाएंगे। कॉमन क्लास में प्रोग्रेस बार को लोड करने के लिए, मतलब शो करने के लिए और डिसमिस करने की एक अलग मेथड बना देंगे ताकि हम उसको ग्लोबली यूज़ कर सकें। तो अभी जितना भी हमने किया हुआ है प्रोग्रेस डायलॉग का वो पहले रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ऑन प्री और ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट मेथड में से। अब देखो यहाँ पे जैसे यूटिल्स का पैकेज हमने बनाया, वैसे कॉमन्स जैसे इंटरनेट कनेक्शन चेक करना हो या तो डायलॉग डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए भी मैं एक अलग पैकेज बना सकता हूँ, ठीक है, उसको नाम दे देते कॉमन स्टफ, ओके। अब इसके अंदर एक कॉमन क्लास बना देते हैं, न्यू जावा क्लास कॉमन यूटिल्स, ओके। तो यहाँ पे कॉमन यूटिल्स का क्लास हम बनाएंगे, एंटर किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे हम गूगल प्रोग्रेस डायलॉग शो करने की और उसको डिसमिस करने की एक मेथड बना देते हैं, और वो हमें स्टैटिक बनानी पड़ेगी क्योंकि उसका एक्सेस हमें चाहिए होगा हमारी मेन एक्टिविटी में। तो पब्लिक स्टैटिक लोड प्रोग्रेस बार, और उसकी रिटर्न टाइप यहाँ पे दे देते हैं वॉइड, क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं करना है हमें, लोड प्रोग्रेस बार। और कंटेक्स्ट चाहिए होगा यहाँ पे क्योंकि एक्टिविटी में हमें प्रोग्रेस डायलॉग डिस्प्ले करना है, तो कंटेक्स्ट हम पास करेंगे हमारी मेन एक्टिविटी में से। तो ये हुआ हमारा मेथड। अब इसके अंदर हमें एक वेरिएबल ऊपर लेना पड़ेगा डायलॉग के लिए, प्राइवेट स्टैटिक डायलॉग एंड डायलॉग इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट नल, ओके।
ये हो गया। अब इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ था, तो उसको मैंने यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो डायलॉग है उसको हमें नाम प्रॉपर देना है, तो रिफैक्टर कर देते हैं इसको। तो एम डायलॉग से रिफैक्टर कर दिया। अब ये जो लेआउट है वहाँ पे हमने जो अभी लेआउट बनाया डायलॉग गूगल प्रोग्रेस का, वो पास करना है। तो देखो यहाँ पे क्या किया, डायलॉग इज इक्वल टू न्यू डायलॉग, उसमें जो कॉन्टेक्स्ट मिलेगा वो पास किया। फिर ये रिक्वेस्ट विंडो फीचर नोट टाइटल, मतलब डायलॉग के अंदर हमें कोई टाइटल नहीं चाहिए, ठीक है, और मैसेज भी नहीं चाहिए, तो हमने सेट मैसेज भी नहीं किया। अब देखो डायलॉग के अंदर क्या किया, सेट कंटेंट व्यू इज इक्वल टू हमने जो लेआउट बनाया वो, ठीक है, और जो वो लेआउट का जो बैकग्राउंड रोएबल है उसको ट्रांसपेरेंट करना है हमें, ताकि सिर्फ वो जो गूगल प्रोग्रेस बार है वही दिखे, ठीक है। तो उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए गेट विंडो सेट बैकग्राउंड रोएबल, उसका कलर हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया। और सेट कैंसिलेबल फॉल्स, मतलब बैक दबाओगे तो वो डायलॉग बंद नहीं होगा। अब क्या करना है यहाँ पे, अगर वो डायलॉग शोइंग नहीं है, मतलब अभी चालू नहीं है, तो ही हमें वो डायलॉग को शो करवाना है, ठीक है। तो सिंपल ये एक मेथड हो गई लोड प्रोग्रेस बार के लिए। ओके, अब हमें क्या करना है, सेम जैसे डायलॉग को शो करने की मेथड बनाई, वैसे डायलॉग को डिसमिस करने की मेथड भी बनानी पड़ेगी। ये मेथड हो गई डायलॉग को शो करने के लिए। अब दूसरी मेथड इसके नीचे में बना देता हूँ डायलॉग को डिसमिस करने के लिए। तो पब्लिक स्टैटिक डिसमिस प्रोग्रेस डायलॉग, ओके। और इसके अंदर हमें क्या करना है, इफ अगर मेरा ये डायलॉग नल नहीं है, ठीक है, नल नहीं है तो, एंड इफ डायलॉग डॉट इज शोइंग है, तो ही उसको डिसमिस करना है, ठीक है, एंड डायलॉग डॉट डिसमिस। ठीक है, अब ये जो पूरी चीज़ है उसको हम ट्राई केस में रख देते हैं ताकि कोई एक्सेप्शन जनरेट ना हो। अगर डायलॉग शो और डिसमिस करने में अगर कुछ मिस हो जाता है तो यहाँ से एक्सेप्शन में हैंडल हो जाएगा, वो एप्लीकेशन को क्रैश नहीं करने देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैच रख देते हैं फॉर सेफ्टी, एक्सेप्शन ई, और यहाँ पे सिंपल ई डॉट प्रिंट स्ट्रिंग टेस्ट, ओके। अब इसकी रिटर्न टाइप ही क्या होगी, वॉइड, क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। तो ये दो मेथड हमने बना दी, और ये दो मेथड अब मेन एक्टिविटी में जो असिंक टास्क है उसके अंदर हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पोस्ट का जो है उसमें ये प्री एग्जीक्यूट है, वहाँ पे कॉमन डॉट लोड प्रोग्रेस बार, यहाँ पे कंटेक्स्ट हम पास करेंगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस। सेम जो पोस्ट एग्जीक्यूट मेथड है, ओके, ये जो पोस्ट एग्जीक्यूट मेथड है उसके अंदर क्या करना है, कॉमन यूटिल्स डॉट डिसमिस प्रोग्रेस डायलॉग, ओके। तो ये चीज़ अब हम जो गेट की असिंक टास्क है उसके अंदर भी डाल देते हैं, ठीक है। और प्री एग्जीक्यूट के अंदर सेम जैसे पोस्ट में डाला, जैसे यहाँ पे भी कॉमन यूटिल्स डॉट लोड प्रोग्रेस बार, उसके अंदर मेन एक्टिविटी डॉट दिस, ओके। तो हो गया सिंपल। अब जब हम रन करेंगे तो हमें गूगल का प्रोग्रेस बार दिखेगा, गूगल का प्रोग्रेस डायलॉग दिखेगा, ठीक है। तो रन करते हैं इसको। ओके, इंस्टॉल सक्सेसफुली, ठीक है। पोस्ट डेटा पे मैंने क्लिक किया तो ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है गूगल का प्रोग्रेस डायलॉग, ठीक है। इसको मैं फिर से एक बार रन करता हूँ तो आपको प्रॉपर वो दिखाई दे,
ठीक है, ऐसा प्रोग्रेस डायलॉग है गूगल का। अलग अलग टाइप आप डाल सकते हैं। ओके, तो ये तो हुआ प्रोग्रेस डायलॉग का। लेकिन अब इंटरनेट कनेक्शन चेक करवाने के लिए भी यहाँ पे हम कॉमन मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, डायलॉग शो करने के लिए और डायलॉग डिसमिस करने के लिए ये दोनों मेथड हो गई। अब मैं आपको कुछ इनबिल्ट मेरी बनाई हुई मेथड्स है वो यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो ऊपर आ जाता है। सबसे पहले मैंने कौन सी मेथड पेस्ट की हुई है, देखो, सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले टोस्ट। टोस्ट भी हम यहाँ पे कॉमन मेथड में करते हैं डिस्प्ले, फिर यही मेथड का सभी जावा फाइल्स में हम यूज़ करेंगे। फिर है डिस्प्ले लॉग। ठीक है, लॉग डिस्प्ले करने के लिए भी हम मेथड्स बना सकते हैं और इसका यूज़ जावा फाइल्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में जब एप्लीकेशन रेडी हो जाए तो अगर आपको लॉग रिमूव करना है तो सिंपली यहाँ पे आप अगर कमेंट कर दोगे तो कहीं पे भी लॉग नहीं होगा। अगर आपने सेपरेटली किया होगा हर एक फाइल में तो वहाँ पे जाके आपको ढूंढ के सभी पे कमेंट करनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा है कि एक कॉमन मेथड यहाँ पे बना दो और यहाँ पे इसको ही कमेंट कर दो अगर ज़रूरत नहीं है तो क्या होगा कि सभी जगह पे लॉग कमेंट हो जाएगा। ओके, लॉग डॉट डी और लॉग डॉट ई आप कर सकते हो। अब इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है नेटवर्किंग के लिए वो है ये वाला इज ऑनलाइन। हमें चेक करवाना है नेटवर्क की कनेक्टिविटी। अगर मोबाइल डेटा चालू है तो ही हमारी जो रिक्वेस्ट है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो ही हमारा जो एसिंक्रोनस टास्क की जो थ्रेड है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो उसके लिए एक मेथड यहाँ पे बनाई जो बूलियन रिटर्न करता है। अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो फॉल्स रिटर्न होगा। तो उसके लिए सबसे पहले कनेक्टिविटी मैनेजर क्लास का यूज होगा। कनेक्टिविटी मैनेजर इज इक्वल टू, ये टाइप कास्ट किया है, इज इक्वल टू जो कंटेक्स्ट है वो डॉट गेट सिस्टम सर्विस, और कौन सी सर्विस हमें चेक करवानी है उसका कांस्टेंट यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा, कंटेक्स्ट डॉट कनेक्टिविटी सर्विस। ये कनेक्टिविटी सर्विस क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। तो इससे हमने इनिशियलाइज किया कनेक्टिविटी मैनेजर को। अब उस पे से हमें नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो उसके लिए कौन सा क्लास यूज होता है, नेटवर्क इन्फो। तो नेटवर्क इन्फो क्लास को भी इनिशियलाइज किया कैसे, जो हमारा कनेक्टिविटी मैनेजर का ऑब्जेक्ट है वो डॉट गेट एक्टिव नेटवर्क इन्फो। तो इससे जो हमारा नेटवर्क का इंटरनेट का एक्टिव कनेक्शन है उसकी डिटेल्स मिलेगी। अब देखो, अगर नेटवर्क कनेक्शन नल नहीं है एंड नेटवर्क कनेक्शन डॉट इज कनेक्टेड है और कनेक्टिंग है, ठीक है, तो ये दो कंडीशन है, इसका मतलब इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है पर्टिकुलर डिवाइस में। तो हमें रिटर्न क्या करना है, ट्रू, नहीं तो हमें क्या रिटर्न करना है, फॉल्स। ठीक है, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी रिटर्न ट्रू, तो ये नीचे का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। अगर ये कंडीशन सक्सेसफुल नहीं हुई तो क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। और ये एग्जीक्यूट करने में अगर कोई एरर या एक्सेप्शन आता है तो हम क्या रिटर्न करवाएंगे, फॉल्स। ओके, सिंपल नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करने के लिए ये मेथड है। ठीक है, तो जितनी भी कॉमन मेथड होती है वो आप कॉमन यूटिल्स में डाल सकते हो। देखो, अब ये मेथड का हम यूज करके देखते हैं, कैसे यूज करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जहाँ पे भी कॉल किया है हमने, इसके पहले हमें चेक करवाना है यहाँ पे इफ कॉमन यूटिल डॉट इज ऑनलाइन, यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट इज, दैट मीन्स नेटवर्क कनेक्शन है। अगर नेटवर्क कनेक्शन है तो क्या करना है, हमें ये रिक्वेस्ट को कॉल करना है। एल्स दैट मीन्स नेटवर्क कनेक्शन नहीं है तो सिंपल आप टोस्ट करवा सकते हो। और टोस्ट करने के लिए भी मेथड हमने कॉमन यूटिल्स में बनाई हुई है, तो कॉमन यूटिल्स डॉट डिस्प्ले टोस्ट, और उसमें आपको सिर्फ कंटेक्स्ट पास करना है मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और जो मैसेज आपको डिस्प्ले करना है वो पास करना है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो प्लीज़ चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। सिंपल सेम उसी तरीके बटन के क्लिक पे जो हमने पोस्ट रिक्वेस्ट कॉल करवाया है तो वहाँ पे भी हम कॉमन यूटिल्स डॉट इज ऑनलाइन, दैट मीन्स अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो ही हमें क्या करना है, इसको
एग्जीक्यूट करना है, एल्स हमें टोस्ट डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, सिंपल। कॉमन यूटिल्स की मेथड भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे प्लीज चेक योर इंटरनेट connection. Okay, so this is done. In this way we can use Google Progress Bar and internet connection की जो मेथड हमने बनाई वो चेक करवाने के लिए। ठीक है, सिंपल। तो इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि ये तो हुआ सिंपल, टेक्स्ट डेटा सर्वर पे पोस्ट करना है और टेक्स्ट डेटा सर्वर पे से लाना है। लेकिन अगर मुझे कोई इमेज को पोस्ट करना है सर्वर पे तो क्या होगा, तो भी क्या हम फॉर्म बॉडी का यूज़ करेंगे? तो उसके लिए यूज़ होगा मल्टी पार्ट। ठीक है, मल्टी पार्ट का जो क्लास है मल्टी पार्ट बिल्डर, वो हमें यूज़ करना होता है इमेज को पोस्ट करने के लिए। तो हमारा जो पार्ट 4 है यूजिंग OKHTTP लाइब्रेरी, पार्ट 4 में हम देखेंगे कि कैसे हम गैलरी में से या तो कैमरा में से दोनों का यूज़ करके पर्टिकुलर इमेज को कैसे हम सेव करवा सकते हैं मल्टी पार्ट बिल्डर का यूज़ करके। वो चीज़ हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, पार्ट 4 में। तो ये वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, बाय बाय।